गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत हेमचंद्र जी, मीना जी झांझरी एवं अभिषेक नैन्सी, अभिजीत प्रणीता, अमित नेहा एवं मुदित अवधि, देवांशी, ध्वनि, त्रिशिर, सानिधि, सनाया, नाइजा जैन इंदौर, महामंत्री जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। वो मालूम है मेरे पास से ले गए, वो दूसरे दिन दादाजी एक क्षण थोड़ा सा छोड़ने का भाव बना लेते तो मुनि पद पे उनका संधारा हो जाता, उनकी समाधि हो जाती। कठिन है, मध्यम वर्गीय, एक प्यारी प्यारी नहीं छूट रही है। ध्यान रखना, मान्यवर सोचना है आपको, बहुत कठिन। एक समय हो गया, कल बताएंगे, है ना। क्या चलेगा चलेगा, तुमको तो कहीं जाना नहीं है। अब हमारे बल्लू को तो कहीं जाना नहीं, वो कह रहा चलेगा चलेगा। अरे जिन्हें जाना है उनको तो जाने दे। असलम तो इतनी मुश्किल से छुट्टी लेके बैठा है, लेकिन भगवान ने छुट्टी कर दी उसकी कि जा तू नहीं बैठेगा शिविर में। क्या कर सकते मान्यवर। देने छोड़ना सीखो। मन में श्रद्धा भक्ति लेकर जो तू दान करेगा, मन में श्रद्धा भक्ति लेकर जो तू दान करेगा, ऊपर वाला तेरा खजाना रातों रात भरेगा। ऊपर वाला तेरा खजाना रातों रात भरेगा। लगे कांपने हाथ, बता तू देना कब सीखेगा। लगे कांपने हाथ, बता तू देना कब सीखेगा। रोज वो तेरी लेन देन की खाता वही लिखेगा। और कैसे भुना सकेगा रे पगले, कैसे भुना सकेगा रे पगले, जब जमा ही कुछ न करेगा। ऊपर वाला तेरा खजाना रातों रात भरेगा। ऊपर वाला तेरा खजाना रातों रात भरेगा। देना उसे, हर किसी को मत दे देना, देना उसे अरे की जो लेने के काबिल होवे। दान कुपात्र को दे करके क्यों तू अपना धन खोवे। दान कुपात्र को दे करके क्यों तू अपना धन खोवे। ओ दिया उसे की जिसे जरूरत, दिया उसे की जिसे जरूरत, तो तेरा दिया तरेगा। ऊपर वाला तेरा खजाना रातों रात भरेगा। ऊपर वाला तेरा खजाना रातों रात भरेगा। जो है तो देना सीख, जो नहीं दोगे। सरिता भाग रही है बड़ी तेजी से नदी, सरोवर बैठा। क्या हो, कुछ हो गया? सरोवर एक दिन तालाब ने सरिता से कहा, ओ बहन कहां भागती रहती है, रात दिन भागती, कल 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 कल, तू ठहरती नहीं है, निरंतर भागती रहती है। मुझे देख,
मैं कितने आनंद में जीता हूं। कुछ नहीं करना मुझे, तालाब की सीमाएं हैं उसमें हिलते दुलते रहता हूं। तू कितना भागते है, पानी देती रहती है, समुद्र को देती रहती है, देती रहती है। सरिता ने कहा कि सरोवर, मुझे दिए बिना चैन नहीं मिलता है। मेरे एक भक्त हैं प्रदीप मामा, संगपति भोपाल के, जब भी आते हैं एक ही शब्द उनका है, नहीं तो एक वक्त वह था जब उनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था। जब मुझसे मिले थे पहली बार, पंच कल्याणक कराया, 3 लाख रुपए थे, इससे ज्यादा उनके पास पैसे भी नहीं थे, और 30 लाख का पंच कल्याणक। आज से 20-25 साल पहले, आज तो 30 लाख का तो इंद्र ही बनता है, ध्यान रखना, शाम को बनेंगे ना अभी इंद्र 30-30 लाख के। 3 लाख रुपए थे बस, उसने कहा पंच कल्याणक कराना है। समझता भी नहीं था पंच कल्याणक क्या होता है, प्रतिष्ठा क्या होती है। मुझे ग्वालियर ले गए, कुछ भी नहीं था उनके पास, 1 रुपया भी नहीं, मान्यवर। लेकिन आज उनके जीवन में वह सूत्र काम आ गया। उन्होंने कहा कि महाराज, जब से आपसे जुड़ा हूं सब व्यसन छोड़ दिए। 7 व्यसन के भोगी थे वो, ध्यान रखना। अब एक भी व्यसन उनके पास नहीं है। संत से जुड़ने के बाद न वो शराब पीते हैं, न वो डिस्को में जाते हैं, न बियर बार में जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। एक दिन मैंने पूछा कि मामा, इतने साल हो गए तुमको जुड़े, तुम मुझे आहार क्यों नहीं देते हो? मालूम उसने क्या बोला? नहीं दूंगा महाराज। मैंने कहा क्यों? बोले मैं इतना शुद्ध नहीं हूं कि आपको आहार दे सकूं। ईमानदारी देखो, जिस दिन मैं शुद्ध हो जाऊंगा उस दिन आपको आहार दूंगा। मैं समझा नहीं कि शुद्ध दुग्ध क्या होता है। जब जिस दिन उसने पूरी साधना कर ली और एक दिन बोला कि महाराज मैं आपको आहार दूंगा, तो मैंने कहा वो शुद्ध दुग्ध क्या था? बोले आज तक मैं शराब पीता था, लेकिन शराब पीने के बाद मुनि को आहार देना ये मेरा दिल गवाह नहीं देता था, और इतने दिन मैंने त्याग करके देख लिया, अब जिंदगी में शराब नहीं पीऊंगा, पहली बार आपको अपने हाथों से आहार प्रदान करूंगा। ऐसे लोगों का कल, नहीं तो कई ऐसे हैं पी भी रहे हैं और दे भी रहे हैं, ऐसे बेबड़े भी हैं, ध्यान रखना। चौके में मन शुद्धि वचन शुद्धि, और बाहर जाओ तो है बोतलें हाथ चल रही हैं। ऐसे ढोंगी पाखंडी लोग भी हैं। मैं तो कहता हूं दारू पीने वालों को जिंदगी में महाराज को आहार नहीं देना चाहिए। तुम तो भ्रष्ट हो ही, मुनि को भी भ्रष्ट करते हो, ध्यान रखना है। मध्य मांस मधु सबसे पहले जैनी को त्यागना चाहिए, और नहीं त्यागता है तो वह जैनी होने के लायक नहीं हुआ करता। नहीं देना चाहिए आहार। आहार देना पुण्य नहीं, पाप हो जाएगा। यदि कोई मांसाहारी आहार देगा तो उसे पाप लगेगा, कोई शराब पीने वाला आहार देगा तो उसे पाप लगेगा, कोई शहद खाने वाला आहार देगा नरक गति का प्रस्थान होगा। ध्यान रखिए, कम से कम तुम शुद्ध नहीं हो तो मुनियों का चरित्र तो शुद्ध रहने दो। ध्यान रखिए, आपको लगता है मैं दारू नहीं छोड़ सकता हूं, गेट के बाहर खड़े रहो, मुनि को आहार देने की कोई जरूरत। पीते तुम हो, आहार तुम देते हो। बदनाम मुनि महाराज होते हैं कि महाराज के चेले दारू पीते हैं। ध्यान रखिए, मेरा धर्म बदनाम होता है, मेरी संस्कृति बदनाम होती है। हिम्मत नहीं होना चाहिए आहार देने की आपकी, सोचना भी नहीं चाहिए कि हम मुनि को आहार दें, उनके भोजन में पहुंचे। जहां मन शुद्धि का नारा लगाया जाता है, जहां वचन शुद्धि और काया शुद्धि के मंत्र बोले जाते हैं, लेकिन क्या करें बड़े बड़े धनपति पैसे में, ध्यान रखना, मंदिर में पानी छान कर वो बाहर शराब पिया करते हैं। ध्यान रखिए, कुठाराघात है संस्कृति के साथ। मत दीजिए आहार, कोई पुण्य लगने वाला नहीं है, आपका पतन ही होगा। एक तो आप पी रहे हैं, पहला पाप ये, वो मुनि को झूठ बोलकर दिया, दूसरा पाप ये। ध्यान रखिए, डबल पाप मत कमाओ, बुढ़ापे में निकलेंगे इन पाप कर्मों के फल। ध्यान रखिए, मामा ने कहा मैं तब तक आहार नहीं दूंगा जब तक शराब नहीं छोड़ देता। उसने 7 व्यसन त्याग कर दिए। उसके बाद, और त्याग नहीं किए, पहले साधना की कि हाँ मैं कर सकता हूं, तब जाकर
कोई संगपति के पद पर सुशोभित हुआ करता है। सबसे पहला उसके चैन नहीं पड़ती है, उसका सूचना आती है, फोन आते हैं, महाराज कहीं कुछ दान देना है। मैंने कहा मामा इतना क्यों करता है? बोले महाराज मैं ये तो समझ गया हूं, जिस महीने दान नहीं करूं उस महीने इनकम भी नहीं होती है मेरी। मुझे देने वाला पारसनाथ और लेने वाला पारसनाथ। पहले मैं दान देता हूं, दान दिए बिना मुझे चैन नहीं पड़ा करती। एक पूना में है रसिक सेठ शोभाताई जो यहां पर आई थी, 400 करोड़ रुपए दान किया उन्होंने, मालूम है? 400 करोड़ रुपए रसिक सेठ में है। वह रसिक सेठ जिसके पास कभी किराए का पैसा भी नहीं होता था, उनकी साध्वी ने कहा कि रसिक सेठ आज से नियम लो कि जो भी तुम कम। ये दान की महिमा है, त्याग की महिमा है मेरे भाई। दिए बिना चैन नहीं पड़ता है। सरिता ने कहा कि ये सरोवर मुझे दिए बिना चैन नहीं पड़ता। गर्मी का महीना आया, सरोवर सूख गया, पानी ही नहीं, दरारें फट गईं। सरिता ने देखा, ओ सरोवर भाई उस दिन बड़ा ज्ञान बांट रहा था ना कि क्यों देती है क्यों देती है, देख तू देता नहीं है तो गर्मी में सूख जाता है, वो मैं देती हूं तो 12 महीने निर्मल बहती रहती हूं, पवित्रता के साथ बहती रहती हूं, मैं सागर बन जाती हूं, मैं समुद्र में जाके विराट जल राशि हो जाती हूं। तू इस तालाब में सूख सूख करके अपना जीवन खत्म कर दिया करता है। मान्यवर अपने जीवन में दान का मतलब है अनासक्त जीवन जीना। आपका समय हो गया है, ज्यादा हो गया है, हुआ तो 1 ही घंटा है, लेकिन फिर भी आज उत्तम त्याग है। हम त्यागी तुम दानी, शाम को हो जाएगा मुकाबला क्या होता है, ध्यान रखना है। कौन ऋषभदेव बनेगा, कौन ऋषभ कुमार बनेगा, कौन माता पिता बनेंगे, कौन सौधर्मिंद्र बनेगा, कौन कुबेर होगा। पूरी ऋषभदेव नगरी ऋषभ कथा में अयोध्या नगरी का रूप ले लेगी, ध्यान रखना। बहुत सुंदर। यहाँ अभी महामंत्री जी आए थे कि आपसे बात करना है 11 बजे आहार के बाद। उनका आ जाना, कोई लफड़ा है क्या? लफड़ा फड़ा तो होता ही नहीं है। और ऐतिहासिक ऋषभ कथा यहाँ पर होगी। अष्टकुमारिकाएं भी चाहिए, 56 कुमारिकाएं भी चाहिए, ध्यान रखना। नीलांजना नृत्य, ये सारे दृश्य यहाँ पर दिखाए जाएंगे। कुबेर रत्न की वृष्टि करेगा, एक जुलूस कुबेर का निकलेगा, माता पिता घर घर निमंत्रण होगा, उनका जुलूस अलग निकलेगा, सौधर्मिंद्र अलग निकलेगा, भगवान के आहार होंगे, वह दृश्य अलग होगा। ऋषभ कथा, कोई भी महिला पीहर जा रही, पीहर है ही कहाँ तुम्हारा, यही तो कहाँ जाना। ये बड़ा मजा है ऋषभदेव में भाई। राखी हो, दिवाली हो, अपना तो ऋषभदेव ही होली है, ऋषभदेव ही दिवाली है। कहीं बाहर जाने की, यहीं की बेटी यहीं पीहर यहीं ससुराल, ध्यान रखना। इससे ज्यादा मजा कहाँ होगा। मान्यवर आप सबने सुना, अनुग्रहित हूं। जय महावीर। बोलिए ओम ह्रीम उत्तम त्याग धर्मंगाय नमः। 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 इसकी जाप करना, 4 मालाएं और जपना। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, आज उत्तम आकिंचन्य धर्म। आकिंचन्य का अर्थ होता है किंचित मात्र भी मेरा नहीं, एक कण बराबर भी मेरा नहीं है, एक परमाणु भी संसार में मेरा नहीं। कल था उत्तम त्याग। ध्यान रखना, त्यागियों का भी अहंकार बहुत बड़ा होता है।
इतना बड़ा अहंकार होता है त्यागियों का कि वह अहंकार उनके पतन में कारण बन जाता है। भोग ही पतन में कारण नहीं बनते, तप त्याग भी पतन में कारण बन जाते। त्याग किया तो कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी कर दिया। आकिंचन धर्म कहता है, त्याग दिया तो क्या कर दिया। एक महिला आई मेरे चौके में आहार देने के लिए, उन्होंने कहा हूँ, बोले मैं 40 साल से रात में नहीं खाती। उनका धन्यवाद। मैं शुद्ध जल नहीं पीती हूं, मैं बाजार का नहीं खाती हूं, महाराज मैं मौन से खाती हूं। मैं बिल्कुल माता जी की तरह घर में रहती। मैंने कहा इतना चिट्ठा तू खोल काय को रही, पूछ कौन रहा तुझसे। लेकिन आदमी पूरा रखता है, जो नहीं खाता ना वो ऐसी अकड़ में जीता है, हमसे बड़ा धार्मिक दुनिया में कोई और होगा नहीं। कल तक तुम मंदिर नहीं आते थे तो कुछ नहीं लगता था, 2 दिन से मंदिर आने लगे तो लगता है जो मंदिर नहीं आ रहे वे नरक जाएंगे। ध्यान रखना। यानी इतने धर्मात्मा हो गए तो अहंकार आ गया। एक मुल्ला जी हज करने गए, एक आदमी ऋषभदेव का भी ले गए। असलम ही होगा और कौन होगा, बाकी तो यहाँ मुसलमान है ही नहीं। एक भी नहीं है पूरे शहर में, तुम्हारे पहला शहर है। तो फिर जबरदस्ती समाज को जैन को ही बनाना पड़ा कि तू ही बन जा भाई। लेकर के गए हज करने के लिए। रास्ते में गए, रास्ता लंबा है। सुबह सुबह मुल्ला जी उठे, नमाज पढ़ने लगे। असलम ने सोचा यार हज करने आए तो मैं भी पढ़ लेता हूँ। ऐसे ही नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद असलम मुल्ला जी से कहता है कि मौलवी साहब जितने सो रहे हैं ना सब दोजख में जाएंगे, सब नरक में जाएंगे। बोले क्यों? बोले आए काय के लिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत हेमचंद्र जी, मीना जी झांझरी एवं अभिषेक नैन्सी, अभिजीत प्रणीता, अमित नेहा एवं मुदित अवधि, देवांशी, ध्वनि, त्रिशिर, सानिधि, सनाया, नाइजा जैन इंदौर, महामंत्री जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।